हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का जो टॉपिक बचा हुआ था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। अब क्या होता है कि हम लोग पोजिशंस को नोट करेंगे। ठीक है, कनकेव मिरर है, अगर इन्फिनिटी, मान लीजिए कि ये आपका कनकेव मिरर है इस तरह से, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका F, हो गया ये हो गया C। अगर इधर ऑब्जेक्ट आपका इधर कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो आपका जो इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज, वो आपका फोकस बनेगा और उसका जो साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा। और नेचर कैसा होगा इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसी तरह से अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सी के पास रखा जाएगा तो आपका जो इमेज बनेगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। मतलब ये फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये आपका डिमिनिश्ड होगा, ये आपका ये जितना ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो आपका जो इमेज बनेगा वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और आपका सेम साइज का होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये होता है आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में अगर रखा गया ऑब्जेक्ट तो आपका जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। ठीक है, और एनलार्ज्ड बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। रियल तो दिख ही रहा है, इन्वर्टेड आपको सारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि उल्टा बन रहा है, उसी को इन्वर्टेड कहते हैं। उसके बाद अगर फोकस पे अगर रखा गया है ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया फोकस, तब कहाँ बनेगा? यहाँ देख रहे थे कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रख रहा था तो फोकस पे इमेज बन रहा था, तो अगर फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखाएगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगा और रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। अगर फोकस और पोल के बीच में रखा गया, फोकस ये है आपका और ये आपका पोल है, इसके बीच में अगर रखा गया तो आपका जो इमेज है वो आपका मिरर के इस साइड बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर। ये काफ़ी एनलार्ज्ड होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा, इसी साइड में बनेगा, इसी तरह का बनेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का जो आपका इमेज का पोजीशन कैसा कैसा है। एट इन्फिनिटी अगर रखते हैं तो जान रहे फोकस के पास बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट। अगर कन्वेक्स मिरर आ जाएगा तो वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा और कॉनकेव मिरर का एक सिचुएशन छोड़ के सब में रियल एंड इन्वर्टेड रहता है। कन्वेक्स मिरर इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर रखा गया है तो बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ नोट में लिखा हुआ है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। मतलब कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा जितना भी इमेज बनता है वो हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, मतलब छोटा क्या बोलते हैं, मिरर के बिहाइंड, मतलब पीछे और सीधा बनता है। अब कुछ हम लोग यूजेस देख लेते हैं। कनकेव मिरर के कुछ यूजेस क्या हैं? सेविंग ग्लास में यूज होता है। ठीक है, एज अ रिफ्लेक्टर फॉर द हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल, सर्च लाइट में यूज होता है। उसके ऑप्थेल्मोस्कोप टू एग्जामिन आई ईयर नोज बाय द डॉक्टर। ठीक है, इन सोलर कुकर्स, इन कंसंट्रेटिंग लाइट एट अ गिवन स्पॉट। ठीक है, उसके बाद कन्वेक्स मिरर के कुछ हम लोग देख लेते हैं यूजेस। एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम रियर फील्ड ऑफ व्यू एंड द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट। मतलब जो गाड़ी का जो साइड मिरर जो होता है ना, और जो गाड़ी के जो फोर व्हीलर के जो आगे में जो ड्राइवर के बगल में जो मिरर होता है वो दोनों आपका कन्वेक्स मिरर रहता है, क्योंकि ये टोटल एरिया दिखता है और इससे पूरा व्यू दिख जाता है। ठीक है, एक छोटे से स्पेस में। एक सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में भी यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट प्रोपगेटिंग इन अ मीडियम एंटर्स द अदर मीडियम इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। मतलब कि जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो अपने पाथ से डाइवर्ट कर जाता है। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ propagation of light at the boundary
when it passes from one medium to other medium is known as refraction of light. अब देख लेते हैं when a ray of light, वही चीज़ है, when a ray of light enters from denser medium to rarer medium. मान लीजिए ये आपका मीडियम है, ये आपका क्या है, रेयर मीडियम है, और ये आपका डेंसर मीडियम है. मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से आया ऐसे करके, तो क्या होगा, ये जो है ये आपका नॉर्मल है. मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आया, तो अब क्या होगा, ये आपका रे ऑफ लाइट आपका टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, क्योंकि रेयरर टू डेंसर है. और यही अगर डेंसर से फिर से रेयरर में आएगा, तो आपका रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, फिर से, ये तो टूवर्ड्स गया था ना, ये इसको ऐसे जाना था, ये ऐसे आया, लेकिन अब जो है इसको जाना है ऐसे, लेकिन जाएगा किधर, दूर भाग जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाएगा. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं. व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एज फ्रॉम वाटर टू ग्लास, मान लीजिए, इट डिविएट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल की तरह झुक जाता है. ड्रॉन ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया एट द इंसिडेंट पॉइंट. सिमिलरली इन पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फिर से डेंसर से रेयर मीडियम में गया, तो क्या होता है, इट डिविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब क्या ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है मान लीजिए. इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री दैट इज पैरेलल टू नॉर्मल, इट एंटर्स द सेकेंड मीडियम अनडिविएटेड. चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन. ये सब कुछ यही है, ये इंसिडेंट हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया, ये नॉर्मल, सब आपका एक ही प्लेन में लाई करता है. स्नेल्स लॉ क्या होता है, फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट. मतलब साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1μ2. अब देख लेते हैं, दिस कांस्टेंट 1μ2 जो होता है इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू दैट इन द गिवन मीडियम. इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. मतलब कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप देख सकते हैं. ठीक है, हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका अधिक होता है, वॉयलेट का, और मिनिमम किसका होता है, रेड कलर का. ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे भी डिक्रीज करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, लेकिन टेम्परेचर पे इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत है, टू अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज. इसका फ्रीक्वेंसी और फेज तो चेंज नहीं करता है, बट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंजेस. अब हम लोग देख लेते हैं सम इलस्ट्रेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कुछ रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस. बेंडिंग ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज पार्शियली डिप्ड इन अ लिक्विड इंक्लाइन टू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी आपका रिफ्रैक्शन के कारण होता है. सन का जो ओवल शेप है सुबह और इवनिंग में, वो भी आपका रिफ्रैक्शन के कारण होता है. ठीक है, उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इन अ डेंसर मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम अ रेयरर मीडियम अपीयर्स टू बी एट अ स्मॉलर डिस्टेंस. देखते हैं कि ये आपका टंकी है, जब पानी भरा रहता है तो सिक्का जो अंदर रहता है वो लगता है कि नज़दीक है, लेकिन वो नज़दीक होता नहीं है. ठीक है, वो भी आपका रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है. दिस इज वाई, यह दिया हुआ एक एग्जाम्पल, दिस इज वाई अ फिश इन अ पॉन्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम एयर अपीयर्स टू बी एट द स्मॉलर डेप्थ देन एक्चुअल डेप्थ. अ कॉइन एट द बेस ऑफ द वेसल फिल्ड विथ वाटर appears raised. वाटर टैंक appears shallower when viewed from the top. ये तीनों आपका पानी का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, जो रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि हाइट कम नजर आता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताया कि वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है.
सो शॉर्टर द वेवलेंथ लेस इट रिफ्रैक्ट्स, ठीक है। हेंस इफ अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ कलर्ड लेटर, द वॉयलेट लेटर appear मतलब हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल appear लेस, मतलब कि वॉयलेट जो कि जिसका वेवलेंथ कम है वो appear लेस होगा, लेस रेज्ड होगा देन अदर कलर। रेड कलर बीइंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल appear मोस्ट रेज, सबसे ऊपर कौन दिखेगा? रेड कलर दिखेगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल क्या होता है। इन केस ऑफ प्रोपगेटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहला क्या पॉइंट? डेंसर से रेयर मीडियम होना चाहिए। थ्रू अ प्लेन बाउंड्री द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ लाइट इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टूवर्ड्स द रेयर मीडियम, फिर डेंसर से रेयर आ रहा है, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक है, देन द लाइट इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम ओवेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या क्या होना चाहिए, कौन सा मस्ट आपका प्रोसेस होना चाहिए? लाइट मस्ट बी प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट जो आपका डेंसर से रेयर मीडियम होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या है? दिस इज वाई इफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू ग्लास द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अगर क्या है, अगर पानी से अगर ग्लास में जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। उसके पीछे का रीज़न क्योंकि आपका यहाँ होना चाहिए डेंसर टू रेयर होना चाहिए, रेयर टू डेंसर जा रहा है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग इलस्ट्रेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज एंड लूमिंग, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, increase in duration of sun's visibility, the sun becomes visible even before sunrise and remains visible even after sunset due to किसके कारण? total internal reflection of light, shining of smoked ball or a metal ball on which lamp soot is deposited when dipped in water. Optical fiber क्या? Optical fiber consists of thousands of strands of a very fine quality of glass or quartz. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.7। ईच स्ट्रैंड कोटेड विथ अ लेयर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया। इन इट द लाइट इज प्रोपगेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ फाइबर थ्रू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इवन दो द फाइबर इज कर्व्ड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या हो रहा है? आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके कारण प्रोसेस चलता है। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं और यहीं तक लेक्चर को छोड़ेंगे। Applications for transmitting optical signals and two dimensional pictures, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा for transmitting electrical signals by first converting them to light, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है लेकिन उसको पहले लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके। for visualizing the internal sides of the body by doctors in endoscopy, बॉडी के अंदर के पार्ट्स को भी देखने के लिए ये यूज होता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक करेंगे, अगले दिन हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस देखेंगे। चलिए लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।